अब देख रहे हैं करगिल नामा लद्दाख की अपनी आवाज़। प्राइवेट व्हीकल वाला और एक कमर्शियल टैक्सी में थोड़ा बहुत फर्क होता है। जब आप के लिए अभी पिछले 3-4 दिनों से डीवाईएसपी साहब ने बहुत सारे स्टेप्स आगे लिया हुआ है, वो हर एक पे लागू होगा। वो मारुति पे भी लागू होगी, वो बड़ी बस पे भी होगी, चाहे पेरिफेरल में चल रहा होगा। ट्रैफिक रूल्स बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अब अंदर के अपने जो जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके हमने अपनाए हुए हैं, जिसमें से आपको हमने साफ साफ बता दिया। आप लोड कीजिए 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, जितना लोड करना है करो, कोई हम ट्रैफिक वाला को नहीं बनाएंगे। बाहर रख के ये लोग सवारी बनाता है, इसकी वजह से हमें भी बाहर निकलना पड़ता है। तो इसलिए मेहरबानी रूल जो है दोनों के लिए बराबर हो जाए, उनको भी अंदर रख के सवारी बनाने के लिए बोलिए मेहरबानी। आपकी गाड़ी को पुलिस अपना डिटेन करता है तो आप उनको ये नहीं समझना चाहिए कि हम आपको हरासमेंट कर रहे हैं। इसमें हम सबों का फायदा है। नंबर 1 ये कि आप लोगों को जब हम आपकी गाड़ी को डिटेन करते हैं तो सबसे पहले हम पूछते हैं, भाई आप लोगों ने सीट बेल्ट यूज क्यों नहीं किया। सीट बेल्ट यूज करने के फायदे ड्राइवर को ही हैं। इन केस अगर आपकी गाड़ी कहीं हादसे का शिकार होती है, अगर आपने सीट बेल्ट यूज किया हो तो आपको कम से कम नुकसान होगा। इसी तरह हम आपका इंश्योरेंस के बारे में पूछते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी गाड़ी किसी हादसे का शिकार होती है तो उस वक्त अगर आपका एज पर इंश्योरेंस होगा तो आपका जो व्हीकल को नुकसान हुआ है वो यूनियन बना कर देगी, आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह हम आपका पोल्यूशन के बारे में पूछते हैं। भाई पोल्यूशन तो हम सबको नुकसानदेह है, पोल्यूशन होना चाहिए। और ड्राइवर हजरात को ये नहीं समझना चाहिए कि पुलिस अफसर कोई भी गाड़ी को डिटेन करता है तो आप लोगों को परेशान या हरासमेंट करने के लिए है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। स्मूथ ट्रैफिक के रेगुलेशन के दौरान हमारे से भी कभी ऊंची आवाज में जुबान निकल जाती है, इंसान बशर है, गलती भी हो जाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि टोटल आप लोगों को हम हरासमेंट करें। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक पब्लिक इंटरेक्शन ड्राइवर्स के साथ आपके ट्रैफिक ऑफिसर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इश्यूज काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमेशा उभर कर आते रहते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं या चाहे वो किसी ड्राइवर से हो या किसी आपके किसी यूनियन के ऑफिशियल से हो, तो हमारी बात जो है सिर्फ 1 या 2 लोगों तक ही पहुंच पाती है। ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करने का सबसे बड़ा फायदा और मकसद यही होता है कि आपकी बात सबसे पहले तो क्योंकि इश्यूज जो है वो ज़्यादातर आपके लेवल से ज़्यादा जनरेट हो जाते हैं, आपके इश्यूज को सुनना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उन इश्यूज पे डिस्कस करना, फिर एक सोल्यूशन निकालना। सिर्फ इश्यूज को हम सुनकर उसको अपने लेवल में उसी जगह पे छोड़ नहीं सकते हैं। जब तक उन इश्यूज का कोई सोल्यूशन ना निकाले तब तक कोई मसला हल होने वाला नहीं है। सोल्यूशन तभी निकलेगा जब हम डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। जब हम बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे तो डिस्कशंस होगा और हमारे आइडियाज जो है वो जनरेट होते जाते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया हज़रत का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे इनसे मसले मसाइल जो है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक तक पहुँचाते हो। सबसे पहले तो मैं यूटी लद्दाख ट्रैफिक पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इनसे अवेयरनेस करके हमारे ट्रांसपोर्टर को काफ़ी आगाह करते हैं रूल रेगुलेशन में चलने के लिए। इस चीज़ के लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज का ये इवेंट रखने का मकसद ये था कि हमारे जो ड्राइवरों को जो रूल एंड रेगुलेशन ट्रैफिक को किस तरह मेंटेन करना है, किस रूल के हिसाब से चलाना है, उस चीज़ में ये आज इवेंट रखा था। तो इसी हिसाब से पूरे ट्रांसपोर्टर आज बस, मिनी बस, टाटा मोबाइल, हर एक ट्रांसपोर्टर आज इस इवेंट में शिरकत है। तो इंशाअल्लाह ऐसे ही इवेंट्स रखते रहेंगे तो हमारे ड्राइवर भी आगाह करेंगे आगे किस तरह रूल रेगुलेशन में चलना होता है। ये जो ट्रैफिक आज हमने एक सेमिनार मुनक़द कर लिया था बस स्टैंड पे, इसका मेन जो मोटिव था, मेन एम था, वो था कि हम अपनी बात को पब्लिक तक पहुंचा दें और साथ साथ में जो इश्यूज़ हैं स्पेशली ट्रांसपोर्टर्स के,
उनको सुनकर हम मिलकर एक सॉल्यूशन निकालें। इन इश्यूज़ को लेकर हमने काफ़ी ज़्यादा डिलिब्रेशंस किया, डिस्कशंस बहुत ज़्यादा हो गया। आप देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 घंटे से सब ने अपने अपने व्यूज़ और पॉइंट्स पर इजहार ख्याल कारगिल की तरफ से आम पब्लिक का कारगिल आवाम को मिलेगा कि आपको बाजार में पता है कि लोग चल रहा है तो पीछे से गाड़ी आ रही है, गाड़ी वाले को ये लग रहा है कि उसको जगह नहीं मिल रहा, हारन पे हारन बजा रहे हैं। जो बंदा चल रहा है वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, उसको भी उतनी ही जगह है क्योंकि हमारा टाउन कितना कंजस्टेड है। इसको आप सोल्यूशन क्या कर सकते, इनको देखने के लिए हम ड्राइवर्स की अपने प्रॉब्लम्स हम ले रहे हैं और हम अपना सजेशन को दे रहे थे। इन सब पे हमें आगे इस सेमिनार के बाद क्या क्या हमें और इश्यूज आते हैं या क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या स्टेप हमने लिया है, उन पे कुछ प्रोग्रेस होता है नहीं, उन चीज़ों को देखने के लिए आज का सेमिनार रखा था। ट्रैफिक, जैसे कि ट्रैफिक अवेयरनेस तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, लोगों को ट्रैफिक अवेयरनेस होना ही। साथ ही साथ ये मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट का थैंक यू करना चाहती हूँ जो कि रोड सेफ्टी वीक भी अभी जनवरी से 11 से 17 तक रोड सेफ्टी वीक भी है। उसमें माय भारत वॉलंटियर को, जो यूथ को वो लोग ट्रेन कर रहे हैं, एक दिन का ट्रेनिंग होगी। उसके साथ ही साथ उनको ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए रोड पे लगा दिया जाएगा, ताकि ट्रैफिक एक ऐसे है जो ट्रैफिक पुलिस या ड्राइवर को ही रूल्स पता होना जरूरी नहीं है। हर जो आवाम है, लोग है, यूथ है, उनको भी पता होना चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स क्या है, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होता है। साथ ही साथ ट्रैफिक मैनेज के साथ ही साथ उनको अवेयरनेस भी हो जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें।